क्या आप यकीन करेंगे कि 213 लोगों वाला एक पूरा जहाज बिना किसी सुराग के अटलांटिक महासागर में गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई शरीर, और ना ही किसी ने उस जहाज की आखिरी चीख सुनी। ये कहानी है स्पेन का गौरव एसएस एल्डोरिया की। 14 अगस्त 2010 अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरता हुआ स्पेन का गौरव एसएस एल्डोरिया फ्रांस की ओर बढ़ रहा था। इसे स्पेन का टाइटैनिक कहा जाता था, न सिर्फ इसके विशाल आकार की वजह से, बल्कि उन अनगिनत सपनों की वजह से भी जिन्हें ये अपने साथ ले जा रहा था। 148 मीटर लंबा ये जहाज, जिसमें 207 यात्री और 6 क्रू मेंबर यानी कुल 213 लोग सवार थे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शाम 7:45 पर जहाज लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुआ। यात्रियों के चेहरे पर उत्साह था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई एक नई शुरुआत की उम्मीद में सवार था। 16 अगस्त सुबह 9:15 पर जहाज ने बंदरगाह पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। लगभग 11:30 पर इसकी मुलाकात दूसरे जहाज एसएस हैरिंगटन से हुई। दोनों ने एक दूसरे को सीटी बजाकर सलाम किया और अपनी राह पर बढ़ गए। लेकिन यही एल्डोरिया की आखिरी झलक थी, जिसे बाहर की दुनिया ने देखा। जहाज अब उत्तरी स्पेन के उस हिस्से से गुजर रहा था जिसे डेथ कोस्ट कहा जाता है। यहां अटलांटिक महासागर का गुस्सा अक्सर अपनी चरम सीमा पर होता है। 17 अगस्त आते आते मौसम अचानक बिगड़ गया। नीला आसमान कुछ ही मिनटों में काला और डरावना हो गया। लहरें अब लहरें नहीं रही थीं, वे पानी के पहाड़ बन चुकी थीं, जो जहाज पर टूट रही थीं। कैप्टन मार्टिनो जॉर्ज, जिन्होंने 15 साल की नौसैनिक जिंदगी में दर्जनों तूफान देखे थे, कांपते हाथों से रेडियो की तरफ बढ़े। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। ये तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर मदद नहीं मिली तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये उनकी आखिरी गुहार थी। इससे पहले कि कोई जवाब आता, आसमान से बिजली गिरी और सीधा जहाज के कम्युनिकेशन टावर पर जा लगी। एक पल में सब कुछ खामोश हो गया। रेडियो, कॉम्पस और इंजन सब बंद पड़ गए। कैप्टन बिजली के झटके से वहीं गिर पड़े। अब जहाज सिर्फ एक बेजान लकड़ी का खिलौना था, जिसे तूफान की लहरें और हवाएं अपनी मर्जी से इधर उधर घसीट रही थीं। तूफान लगातार 3 दिन तक चलता रहा। 18 अगस्त की रात को जब तूफान थमा, तो जहाज का हाल बुरी तरह खराब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन पानी था, ना कोई जमीन, ना कोई सहारा। उधर पुर्तगाल की नेवी को एल्डोरिया का आखिरी सिग्नल मिल चुका था। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू जहाज भेजे, लेकिन जब वे उस लोकेशन पर पहुंचे जहां से आखिरी रेडियो मैसेज आया था, वहां सिर्फ उफनती लहरें थी। ना कोई जहाज, ना कोई इंसान, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं मिला। नेवी ने मान लिया कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ डूब चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जहाज के भीतर अब एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। 213 लोगों के लिए खाना और पानी सीमित था। कोई मदद नहीं आ रही थी। लोगों के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। कैप्टन मार्टिनो धीरे धीरे होश में आए और उन्होंने किसी तरह सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन असली खतरा कहीं और था। बिजली गिरने से जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। उसमें से धीरे धीरे पानी भरने लगा। एल्डोरिया डूब रहा था। कुछ ही दिनों में जहाज का आधा हिस्सा पानी के नीचे चला गया। ये वो पल था जिसने सबको हिला डाला। 213 लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी और एक एक करके बर्फीले और अनजान अटलांटिक महासागर में छलांग लगा दी। कुछ यात्री जिन्हें तैरना नहीं आता था, सीधे जहाज के साथ समंदर की कब्र में समा गए। कुछ लहरों के साथ बह गए और उनका कोई पता न चला। बाकी बचे यात्री एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन और 3 रात उन्होंने ठंडे पानी में तैरते हुए काटी। भूख, प्यास और थकान ने उनकी हिम्मत तोड़ दी, लेकिन तभी समुद्र की लहरों ने उन्हें किनारे पर फेंक दिया। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक पथरीले साहिल पर पड़े थे, थके, टूटे और पूरी तरह निराश। 213 लोगों में से केवल 171 यात्री अब तक जिंदा बचे थे। उनके सामने घना जंगल था और पीछे उफनता समुद्र। वे समझ गए कि वे एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से निकलना लगभग असंभव था। ये जगह थी द लॉस्ट आइलैंड, एक ऐसा द्वीप जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा था। द्वीप पर उतरते ही सबसे बड़ी समस्या नजर आई पानी। ना कोई नदी, ना कोई झरना। 2 दिन तक लोगों ने समुद्र के किनारे पड़े रहकर ओस की बूंदें चाटी। प्यास के कारण सबसे बुजुर्ग यात्री एंटोनियो ग्रेव्स तड़पते हुए दम तोड़ बैठे। ये मौत सबके लिए चेतावनी थी। लोगों ने मिलकर समाधान ढूंढना शुरू किया। कुछ यात्रियों ने गड्ढे खोदकर बारिश का पानी जमा किया, कुछ ने पेड़ों की पत्तियों से ओस इकट्ठा की। लेकिन केवल पानी ही समस्या नहीं थी। जंगल की गहराई से अजीब आवाजें आती थीं। शाम होते ही डरावनी चीखें गूंजने लगतीं, जैसे कोई जंगली जानवर पास आ रहा हो। कैप्टन मार्टिनो घायल थे, इसीलिए नेतृत्व किसी और को संभालना था। भीड़ से एक मजबूत आवाज आई, अब हमें भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। ये आवाज थी एरिक वॉन हाउजर की, जो जर्मनी का पूर्व सैनिक था। उसने टीम को संगठित किया।
एक खोजी दल जंगल में गया और उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन सभी वहां रुकना नहीं चाहते थे। कुछ ने समुद्र के किनारे ही झोपड़ियां बनाई। रात आई तो ठंडी हवाओं ने सबको हिला दिया, लेकिन तभी जहाज का एक इंजीनियर लूका मोरेट्टी चश्मे के लेंस से आग जलाने में सफल हो गया। वो आग आशा थी। भूख ने सबको कमजोर कर दिया। जंगल में मिले काले फलों को 2 लोगों ने खा लिया और कुछ ही मिनटों में दोनों तड़पकर मर गए। फिर एक जहरीले सांप ने 2 और यात्रियों को मार दिया। लोग समझ गए कि जंगल मौत से भरा है। वे समुद्र की ओर गए और मछलियां पकड़कर खाने लगे। इससे कुछ राहत मिली। समूह में तनाव बढ़ने लगा। एक युवक स्टेफन, जिसने परिवार खो दिया था, पहाड़ से कूदकर मर गया। चोरी और झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन रिचर्ड हार्व नाम के एक अमीर व्यापारी ने खाना चुराने की कोशिश की और गुटबाजी शुरू हो गई। झगड़े में एक लड़की एना कार्टर घायल हो गई। झगड़ा शांत हुआ, लेकिन नफरत बनी रही। रात में जंगल से चीखें आने लगी। एरिक ने खोजी दल बनाया। वे जंगल के बीचों बीच गए और उन्हें वहां पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। दीवारें, टूटी मूर्तियां और खून जैसे निशान। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां उन्हें देख रही हों। उन पर पत्थर फेंके गए और वे किसी तरह लौटे। उन्होंने कहा, हम यहां अकेले नहीं हैं। रात में हमला हुआ। दर्जनों नकाबमश परछाइयों ने यात्रियों पर हमला कर दिया। पत्थर, भाले और आग की मशालों से किनारा जल उठा। कई यात्री मारे गए, कई घायल हुए, लेकिन यात्रियों ने मिलकर मुकाबला किया और हमलावर जंगल लौट गए। कुछ दिन बाद दूर से एक जहाज दिखाई दिया। यात्रियों ने आग जलाई और उन्हें बचा लिया गया। जहाज पर बैठते समय उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ राहत के, कुछ डर के। हर कोई चुप था। कैप्टन मार्टिनो ने धीमे से कहा, हम बच गए हैं, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि ये द्वीप क्या था। यात्री अपने घर लौटे, लेकिन यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर रात उन्हें द्वीप की चीखें सुनाई देती थी। कुछ सपनों में डर कर उठ जाते थे। सोफिया और लूका ने लिखा, यह सिर्फ एक द्वीप नहीं था, बल्कि उनकी इंसानियत और साहस की परीक्षा थी। यात्री सुरक्षित लौट आए, लेकिन दिल के किसी कोने में हर कोई जानता था, द लॉस्ट आइलैंड अभी भी वहां है, अपने रहस्यों के साथ, किसी नए आगंतुक की प्रतीक्षा में।